केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को बेंगलुरु के दौरे पर रहे, जहां वे एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और एयर स्पेस में ट्रैफिक की समस्याओं का जिक्र किया। आज वारफेयर में स्पेस भी एक प्रमुख डोमेन के रूप में उभर कर हमारे सामने आया है। भारत ने इस ओर कदम आगे बढ़ाते हुए एंटी सैटेलाइट जैसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज पर अपनी महारत हासिल कर ली है, पर भविष्य में इस क्षेत्र में और भी अधिक संभावनाओं को हमें तलाशना होगा। और भी पॉसिबिलिटी फ्यूचर की क्या है। साथियों, स्पेस ट्रैफिक का एक और उदाहरण हमें सिविल पर्पज से स्पेस एक्सप्लोर करने के रूप में मिलता है। दुनिया भर में कई सारी प्राइवेट स्पेस एजेंसीज भी अब स्पेस को एक्सप्लोर कर रही हैं। यह वैसे तो उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उनके सामने कई नए चैलेंजेस भी हैं। ऐसे में उन एस्ट्रोनॉट्स तक भी एरोस्पेस मेडिसिन की सुविधाओं को पहुंचाने में और उनके सामने आने वाले नए चैलेंजेस को टैकल करने की ओर भी हमें पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला एविएशन मार्केट है, जो एविएशन सेक्टर में लगातार ऊंची उड़ान भर रहा है। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला एविएशन मार्केट है। यदि डोमेस्टिक सेगमेंट की बात की जाए तो इस सेगमेंट में भारत इस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। पिछले डिकेड में भारत में विमानों की संख्या 400 से बढ़कर 800 से ज्यादा हो गई और एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़कर 159 हो गई। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में एविएशन सेक्टर और भी ऊंची उड़ान भरेगा। इस दौरान राजनाथ सिंह ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का भी जिक्र किया, जो अभी भी अंतरिक्ष में है, जिनकी वापसी के लिए लगातार दुआओं का सिलसिला जारी है। हम सब जानते हैं कि इंडियन ओरिजिन की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स कुछ कारणों से पिछले काफी समय से स्पेस से वापस नहीं आ सकी है। हालांकि अभी कुछ दिनों में वह धरती पर वापस लौटेंगी, यह पक्का विश्वास है। लेकिन जाहिर सी बात है, लंबे समय तक स्पेस में रहते हुए इस दौरान उनको फिजिकली और मेंटली ढेर सारी फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा होगा, अनुमान है। ऐसे में स्पेस में उनका सर्वाइवल और ईश्वर करे जब कुछ दिनों बाद धरती पर वापस आएंगी तो उनमें हुए फिजिकल और मेंटल चेंजेस को एड्रेस करने में एरोस्पेस मेडिसिन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आपको बता दें कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर पिछले 9 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसे थे। अब वे धरती पर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। इन दोनों ने 10 दिन के मिशन के तहत 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर से उड़ान भरी थी, लेकिन तकनीकी खराबियों के कारण उनकी वापसी रुक गई। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।